तो लीजिए सुनिए परमेश्वर के दास के द्वारा एक अच्छे गीत को। और ये गीत परमेश्वर की महिमा के लिए बनाई गई है। और आज परमेश्वर इस गीत के द्वारा आपसे बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु तुझको बचाएगा, यीशु मुझको बचाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु मुझको बचाएगा, हर गुनाह से छुड़ाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु तुझको बचाएगा। यदि आज के दिन आपकी अवस्था कैसे भी क्यों ना हो, आप कितने भी अकेले या बीमार या लाचारी या जीवन में कितने भी आंधी तूफान क्यों ना हो, ये मौका है आपके लिए प्रभु के पास आने के लिए। ये सुनहरा मौका आज आपके पास है। आइए आप प्रभु से मिलिए। पापों में क्यों खोए हुए हो, यीशु को अपना मीत बना लो। पापों में क्यों खोए हुए हो, यीशु को अपना मीत बना लो। तेरे बोझ को उठाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु मुझको बचाएगा। यदि आपका जीवन पाप में पड़ा हुआ है, यदि आप खुदावन यीशु मसीह से बड़े दूर चले गए हैं, तो आज भी एक आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है। लौट आओ, लौट आओ, तुम्हारे लिए इसमें भलाई है। और जब आप इस आवाज़ को सुन रहे, लौट आइए। पाप में दुनिया डूब रही है, गफलत में तो सोई हुई है। पाप में दुनिया डूब रही है, गफलत में तो सोई हुई है। बेड़ा पार लगाएगा, यीशु सबको बचाएगा, यीशु सबको बचाएगा, यीशु सबको बचाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु मुझको बचाएगा, हर गुनाह से छुड़ाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु मुझको बचाएगा। इस समय पाप दुनिया में बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है। अब परमेश्वर चाह रहा है कि ये दुनिया को मैं किसी तरीके से बचा लूं, पर इंसान जो है परमेश्वर की बात को नहीं सुनना मांग रहा है। वो अपने गफलत में खोई हुई है, अपने दुनिया के चकाचौंध में गुम हो गई है। मन को फिरा लो पाप से अपने, धो लो जीवन को उसके लहू में। ये दुनिया पाप में पूरी तरीके से खो चुकी है। मन को फिरा लो पाप से अपने, धो लो जीवन को उसके लहू में। तेरे दर पे आएंगे, सर को हम झुकाएंगे, सर को हम झुकाएंगे, सर को हम झुकाएंगे, यीशु तुझको बचाएगा, यीशु मुझको बचाएगा, हर गुनाह से छुड़ाएगा। वो इसलिए तो आपके लिए इस संसार में मनुष्य का उदाहरण करके आ गया, ताकि हम और आप तमाम मनुष्य जाति बचाई जाए। पर हम लोग प्रभु से और दूर चले जा रहे हैं, और ज़्यादा दूर चले जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को अपना कीमती लहू इस संसार में आकर देना पड़ा।
उस लहू में छुटकारा है, उस लहू में जीवन है। यदि आज आप उसके पास आएंगे वो आपको कभी लौटाएगा नहीं। आइए दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जब तेरे बच्चों ने इस गीत को सुना है कि यीशु मसीह जो है पाप से बचाने के लिए आया है, यीशु मसीह गुनाहों से छुड़ाने के लिए आया है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए जो लहू हमें हर दिन सुरक्षा प्रदान करता है, हर दिन हमें चंगाई देता है, हर दिन हमारी हिफाजत करता है। प्यारे परमेश्वर, उस लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु मसीह यही प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अपने उस लहू के द्वारा हमें पूरी तरीके से यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर धोकर, पाकर, पवित्र कर। प्यारे परमेश्वर, हम अपने पूरे शरीर को तेरे उस लहू में डुबो देना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, जबकि इन दिनों में प्यारे परमेश्वर, जबकि इस बीमारी ने, कोरोना वायरस ने प्यारे परमेश्वर एक भयंकर रूप धारण कर लिया है, प्यारे परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, आज इस देश में, इस पूरी दुनिया में, जबकि महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोग प्यारे परमेश्वर इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए प्यारे परमेश्वर उन तक भोजन पहुंचा रहे हैं। यीशु मसीह उन्हें इलाज कर रहे हैं, उनकी सहायता, उनकी मदद कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी, तेरी पवित्र आत्मा आज एक एक जन के ऊपर उतर जाए, तेरी पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उतर जाए जो इस काम में सहायता और मदद कर रही है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तो यहाँ से केवल दुआएं कर रहे हैं, हम तो केवल उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु आप हैं। आज हबक्कुक के समान हम कहना चाहते हैं, हम कब तक तेरी दुहाई देते रहेंगे, हम कब तक तुझे पुकारते रहेंगे और तू कब तक नहीं सुनेगा। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज एक बार फिर से अपने बच्चों के लिए अपने कान को खोल दे, ताकि प्यारे परमेश्वर तेरे बच्चे की दुहाई तेरे सिंहासन तक पहुंच रही है। प्यारे परमेश्वर, अपनी अनुग्रह से आज प्यारे प्रभु जी हम पर दया कर, हम पर दया कर। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें बचा ले, हमें बचा ले, ताकि खुदावन यीशु मसीह तेरी महिमा को हम देख सकें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम कहना चाहते हैं, आज हम कहना चाहते हैं, मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया तू हमको पार लगा दे। आज सारा संसार यीशु मसीह इसी बात की दुहाई दे रहा है, आज इसी बात के लिए चिल्ला रही है कि प्यारे परमेश्वर तू बचा ले, हमारे स्वामी बचा ले, हमें बचा ले, ताकि प्यारे परमेश्वर तेरी महिमा को हम देख सकें, लोगों के सामने बता सकें कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी समय राइट नाउ यीशु नासरी के नाम से तेरी पवित्र आत्मा इनके ऊपर यीशु मसीह उतर जाए और तेरी सामर्थ से ये पूरी तरीके से भरे जाएं और ये हमेशा सुरक्षित पाए जाएं। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में मित्रों, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर एक बार फिर से विश्वास योग्य बनकर आज वो हमारे बीच में आसमान से उतर आया है। बाइबल में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। बाइबल में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज
परमेश्वर हमारे जीवन में उजियाला करना चाहता है। परमेश्वर आपके घर में उजियाला करना चाह रहा है। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक व्यक्ति है जिसके जीवन में अंधियारा है, जिसके जीवन में मुसीबत के पहाड़ हैं, जो अपनी निराशा को जाहिर कर रहा है और वो कुछ कहना मांग रहा है। हबक्कुक नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 2 से 4 आयतों में पढ़ने जा रहा हूं। हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 2 से 4 कह रहे, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? ध्यान दीजिएगा, मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। जहां तक मैं सोचता हूं मेरे मित्रों, हबक्कुक जो है ये बड़ा निराश हो गया। ये दुहाई दे रहा है, ये परमेश्वर को पुकार रहा है, ये चाह रहा है कि मेरा प्रार्थना को उत्तर मिल जाए। यही बात हमारे और आपके साथ होता है। कई बार हम दुहाई देते रहते हैं, कई बार हम अपने परमेश्वर को पुकारते रहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि मेरी पुकार सुन ले परमेश्वर, आज तुरंत परमेश्वर हमें क्या दे? जवाब दे। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो समस्या जो परमेश्वर ने हबक्कुक को देखने के लिए दी, ये बात ध्यान देने के योग्य है कि हबक्कुक ने अपने जीवन में समस्या को तो देखा, परंतु परमेश्वर को नहीं देखा। समस्या इसको दिखाई दे रही है, पर मुक्तिदाता परमेश्वर इसको दिखाई नहीं दे रहा है। अपने जीवन में प्रत्येक घटनाओं को देखने के प्रति हमारे दृष्टिकोण और परमेश्वर के दृष्टिकोण में अंतर है, और यही बात हमारे सामने एक चुनौती के रूप में उभर कर आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं और हमें अपनी प्रार्थना के उत्तर तुरंत अथवा सकारात्मक रूप में नहीं मिलते, तो हम हबक्कुक के समान हमारी यही प्रार्थना होती है, शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। आज हम 3 बातों को आपके बीच में रखना चाहते हैं। पहली बात जो हबक्कुक ने कहा, आप भी कहते होंगे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। जब जीवन में विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती है और जब हम अपने निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत क्या करे? सुने। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमें लगता है कि जो कुछ हम चाह रहे हैं या फिर मांग रहे हैं, परमेश्वर हमारे उस निवेदन को सुन नहीं रहा, क्योंकि परिस्थितियों में कोई बदलाव तुरंत हमें दिखाई नहीं देता और हमें ऐसा लगने लगता है मानो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। परंतु हबक्कुक ने जब ये बातें लिखने को परमेश्वर ने उसे कहा, उसने उसके कुछ ही समय के बाद लिखा है, योशिया राजा की मृत्यु हो गई। योशिया जब राजा दाऊद के समय के पश्चात यहूदा के राज्य का सबसे अच्छा राजा था। उसने मंदिर को मरम्मत करवाई, व्यवस्था की पुस्तक खोज निकाली, फसह के पर्व को मानना फिर से प्रारंभ किया। यहूदा प्रांत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु थोड़े समय पश्चात लोगों का आत्मिक पतन प्रारंभ हो गया। जैसे कि योशिया की मृत्यु हुई, यहूदा प्रांत के लोग वापस अपने बुरे चाल चलन की ओर फिर गए। मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, अपने बुरे चाल चलन में क्या हो गए? फिर गए। और हालात इतनी बदतर हो गई कि हबक्कुक
शायद योशिया के शासन का काल का समय को याद कर रहा है, और उसने यिर्मयाह और हिजकेल को भविष्यवाणी करते हुए सुना होगा। उसने ये भी देखा कि लोगों का आत्मिक जीवन जो है पहले किस तरीके से था, अब किस तरीके से हो गया। ये भी संभव है कि हबक्कुक पहले भी इन सब बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा, तभी तो वो लिखता है अपने वचन में, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? कितनी बार अपने जीवन में हमें भी ऐसे महसूस होता है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे जीवन के विषम परिस्थितियों को देख नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हमारे जीवन के विषम परिस्थितियों को देख नहीं रहा। जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में हमें तुरंत जवाब या सकारात्मक रूप से नहीं मिलते, तो हमें लगने लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा। ये भी हमें लगने लगता है कि वो हमारी विषम परिस्थितियों की ओर देख नहीं रहा। वो देख नहीं रहा कितने कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं। हमें ऐसा लगने लगता है मानो परमेश्वर ने हमारी ओर अपनी दृष्टि करना फेर दिया है, तो हमें लगता है वो हमारी परवाह नहीं करता। वो हमारे निराशा में, हमारे हताशा में, हमारे कठिनाइयों में जो हम जूझ रहे हैं, हम कितनी पीड़ा उठा रहे गुजर रहे हैं, शायद यही एहसास हबक्कुक को हुआ, और यही कारण है कि वो लिखता है, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़े हुआ करता है, वाद विवाद बढ़ता चला जाता है। इसलिए व्यवस्था क्या हो गई? ढीली हो गई। सारी व्यवस्था ढीली हो गई है। न्याय कभी प्रकट नहीं होता। दुष्ट लोग, कह रहा है कि धर्मी को क्या करते हैं? घेर लेते हैं। मेरे मित्रों, तभी तो ये हबक्कुक बड़ा दुखी मन से ये परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा है। तीसरी बात, परमेश्वर को हमारे लिए जो करना चाहिए वो उसे कर नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात, परमेश्वर को हमारे लिए जो करना चाहिए वो उसे कर नहीं रहा। जब हमें प्रार्थनाओं के उत्तर में हमारी अपेक्षा अनुसार नहीं मिलते, जब हमें महसूस होता है कि जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही है, तो हमें ये लगने लगता है कि परमेश्वर को जो करना चाहिए वो उससे नहीं कर रहा है। ये बात सुनने में भले ही बड़ी अजीब सी हमें लगती है, पर वास्तव में हमारे हृदय में यही भावना आ जाती है कि परमेश्वर अपना कार्य नहीं कर रहा। परमेश्वर का कार्य ये है कि चंगाई दे, परमेश्वर वो हमें नहीं दे रहा। परमेश्वर का कार्य ये है कि परीक्षा में सफलता दे, पर वो भी नहीं कर रहा है। परमेश्वर का कार्य ये है कि हमें जॉब दे, पर वो भी कार्य नहीं कर रहा है। परमेश्वर का कार्य ये है कि वो हमें संपत्ति दे, पर वो भी नहीं दे रहा है। परंतु वो ऐसा नहीं कर रहा है। हम परमेश्वर को ऐसे मशीन मान लेते हैं जो बटन दबाने पर हमारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि परमेश्वर अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो फिर क्यों हमें ऐसा एहसास क्यों होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को, विषमताओं को और ध्यान नहीं दे रहा? जब ऐसे लगने लगता है कि परमेश्वर को जो कुछ हमारे लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो मालूम है हम इसी हबक्कुक के समान हम कहने लगते हैं, तू हमारी दुहाई को नहीं सुन रहा। मेरे मित्रों, हबक्कुक की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 17 और 19 में देखिएगा तो परमेश्वर का वचन जो है इस प्रकार से कह रहा है, हे यहोवा, मैं तेरी कृत्य सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए दया करना स्मरण कर, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फूल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा ही पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे,
भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और दाखलताओं में फूल लगे, फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा ही पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी कह रहे मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आपको मालूम है मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हबक्कुक के इन कथनों से प्रार्थना के विषय में जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें स्मरण रखना चाहिए। आपको मालूम है परमेश्वर का दास क्यों, हबक्कुक क्यों कह रहा है, इसे बहुत अजीब सा लग रहा है। कई बार आपको भी अजीब सा लगता है, कई बार आपको परेशानी लगती है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कह रहा है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कह रहा उसे मैं जानता हूं, कह रहा है वो हानि की नहीं, कह रहा है और अंत में तेरी आशा क्या करूंगा, पूरा करूंगा। यदि आपकी आशाएं खत्म हो गई हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, शायद आप सोच रहे हैं मेरा सारा रास्ता बंद हो गया है, मैं दुआ करते करते मैं थक गया हूं, मैं तो चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, मैं तो चाह रहा था कि मुझे जॉब मिल जाए, मैं तो चाह रहा था कि मेरा मकान बन जाए, मैं तो चाह रहा था मेरा बच्चे सेटल हो जाए, शायद ऐसा चीजें दिखाई नहीं दे रही है। मालूम है परमेश्वर का एक समय है, तभी तो कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं। मेरे मित्रों, मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं। एक समय था मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा था, मन तो कर रहा था सुसाइड कर लो, पर मेरे मित्रों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अगर उस दिन मैं सुसाइड कर लेता तो आज ये कलाम आप नहीं सुन पाते, अगर उस दिन मैं सुसाइड कर लेता तो ये वचन आप तक नहीं पहुंचाई जाती। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को तैयार कर रहा था। हबक्कुक के जीवन में भी परमेश्वर योजनाओं को तैयार कर रहा था। हबक्कुक के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी प्लानिंग कर रहा था और परमेश्वर अपनी योजनाओं को उसे बताना मांग रहा था कि हबक्कुक मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, उसका जवाब भी दूंगा, पर बहुत जरूरी है परमेश्वर के सामने धीरज धरना है, परमेश्वर के सामने ठहरना है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत जरूरी है परमेश्वर के सामने ठहरिए, रुके रहिए, प्रार्थना करिए, प्रभु से पूछिए, वो आपको बताएगा। पर आप कई बार निराश हो जाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आसमान का परमेश्वर आज आपके घर में उतर आया है, आपकी परिस्थितियों को देख रहा है, आपकी समस्याओं को देख रहा है, आपके विचलित मन को देख रहा है, आपके लड़खड़ाते कदमों को देख रहा है, आपकी बीमारी जो आए दिन बढ़ती चली जा रही है, आपका तमाम रोगों को देख रहा है जिसका कोई औषधि अभी तक बनी नहीं है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आज आपके घर में उतर आया है और वो कुछ करना मांग रहा है। हबक्कुक नबी के समान वो आपकी दुहाई को सुनना मांग रहा है। ये तो दुखी था, ये तो परेशान था, पर आज आप दुखी मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की, आमीन।